नरेंद्र मोदी जी ने कहा था खजाने की चाबी हमें सौंप दो, देश नहीं लुटने दूंगा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं उनसे सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको आपका जुमला याद है? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? चौकीदारी मुझे दे दो। आजकल मैं उसी चौकीदार से पूछता हूं पूरे देश में जाकर के कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय का नाम लेते ही आपको स्वाद आ जाता है, कितने समझदार लोग हैं आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। बिक गया कि नहीं बिक गया? LIC भी बेच दी। बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से मोदी जी ने बेच दिया, नीतीश जी ने बेच दिया। भागलपुर में अडानी को 1 रुपए एकड़। अब ये लाइनें पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ जहां भी है, उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए कि भाई को, इरफान आलम को विधायक बना करके, पूनम जी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाने का काम करेंगे। और आपने इनको असेंबली पहुंचाया और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाई, महागठबंधन की सरकार बनाई। तो हम आपसे वादा करते हैं कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री और 2029 में राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि बिहार से जो आवाज उठी है उसको कोई रोक नहीं पाता है। दोस्तों, आप इस बारिश में भी यहां खड़े हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं साथियों। और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करती है, नफरत की बात नहीं करती है। हम मोहब्बत के पैरोकार बनकर के आपके बीच में आए हैं। आज से इस चुनाव को इरफान आलम बनकर के लड़िए, आज से इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बनकर के लड़िए। ये गुस्सा, ये नाराजगी सब किनारे रखिए। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। और कस्बा वालों में एक बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं, टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, किसी एक को मौका मिलता है। जिस तरह फुटबॉल के मैच में गोल कोई एक आदमी करता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। कल आपको मौका मिला था आफाक भाई, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको गले लगा करके, आप रूठे हैं, मैं मनाने के लिए आपसे यहां से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर बिहार में भाजपा हारती है तो पूरे मुल्क में अमन पसंद लोगों को सुकून मिलेगा। इसलिए अपनी छोटी छोटी गलतियां, अपनी छोटी छोटी नाराजगी किनारे रखिए, इरफान का साथ दीजिए। 2000, 3000, 4000 वोट काट करके अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि कहीं भी बिखरिए मत, चुपचाप हाथ छाप याद रखिए और मोहब्बत के उस मसीहा को याद रखिए जिसका नाम राहुल गांधी है। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो, मुझे बताओ, रखते हो या नहीं रखते हो? तो एक बात याद रखना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर नफरत के खिलाफ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगा के कौन चला? राहुल गांधी चला। अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की राहुल गांधी ने। नफरत का शिकार सबसे ज्यादा इस देश में कौन है? आप हैं, हम हैं।
आपकी पहचान देख करके कौन सी ट्रेन में कौन सी जगह कौन मार दे कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में उस नफरत के खात्मे के लिए लड़ कौन रहा है? राहुल गांधी लड़ रहा है। नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से पैदल चलते हुए बहता हुआ पसीना। मैं आज राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपसे आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने इरफान आलम को अपना प्रत्याशी बना करके, नुमाइंदा बना करके कस्बा में भेजा है। तो फिर मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी देनी तो पड़ेगी। 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, इरफान आलम को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। उधर कोढ़ा के लोगों से अपील है कि बहन पूनम पासवान को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। सरकार बनने जा रही है, बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि इन दोनों को विधायक बना करके आपने असेंबली पहुंचा दिया तो हम इन्हें सिर्फ विधायक नहीं रहने देंगे, बल्कि वापस उससे कुछ बड़ा बना करके आपके बीच में भेजेंगे। ये भरोसा दिलाते हैं इस गरीब के बेटे को, जिनके वालिद ने पूरी जिंदगी आपकी चिट्ठियां सहेज करके आप तक पहुंचाई हैं। एक ऐसे बाप का बेटा कि बाप कासिद है, बाप ने पूरी जिंदगी डाकिये का काम किया, आप लोगों के संदेशे आप तक पहुंचाने का काम किया। आज उस शख्स का बेटा आपके बीच में आपसे मदद मांग रहा है, तो सारी नाराजगी किनारे रखिए, इसको मायूस मत करिएगा। पहली बार किसी आम परिवार में विधायकी जाने जा रही है, विधायक बनने जा रहा है। इरफान विधायक बनेगा तो आप विधायक बनोगे, इरफान विधायक बनेगा तो आप विधायक बनोगे। ये बिहार की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेगा, मैं देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दे पे बोलूंगा। एक विधायक जिताओ, एक सांसद फ्री पाओ। एक विधायक जिताओ, एक सांसद फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। माला ला के दो मुझे। क्या ये जीत की माला मैं पहना दूं? इस बहन को भी ये जीत का माला मैं भेंट कर रहा हूं। आप सबसे अपील है कि मेरी इस बहन को और मेरे इस भाई को आज से ये चुनाव इरफान बन के लड़िए। मारूफ साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अली का बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। जिस बारिश में 500 आदमी के भी रुकने की गुंजाइश नहीं बचती है, उस बारिश में पूरा मैदान भरा हुआ है। ये बारिश की बूंदें आपके हौसले को नहीं रोक सकती, कोई नफरत आपको नहीं रोक सकती। इसलिए आने वाली 11 तारीख को चुपचाप 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 महागठबंधन, और जोर से महागठबंधन, महागठबंधन, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये मखाने की माला है। इसी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी ने मखाने के लिए आवाज उठाई थी और मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी को मखाना बोर्ड बनाना पड़ा। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये तो राहुल गांधी जी का डर है जो इन्होंने मखाना बोर्ड बनाया, वरना ये तो मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। तो साथियों, आप सबको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 11 तारीख से पहले एक बार फिर आपकी विधानसभा में आऊंगा आपसे अपील करने के लिए, एक एक वोट जोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।